दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तक। दर्शकों, आज की जानकारी ये बेसिकली है तो चाइना से, लेकिन लेकिन तो नहीं, लेकिन मैं ये कानून की जानकारी है, लॉ की जानकारी है, चाइना की एक अदालत की जानकारी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़े अपने भारतवर्ष की कानून की भी जानकारी या कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो जी, कि हमारे हिंदुस्तान में भी कानून तो है, बहुत सख्त कानून भी है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट लोग जिन्हें कानून की पूरी जानकारी है वो इसका भरपूर फायदा भी उठाते हैं, जो कि गलत है। अब फायदा कौन उठाता है कौन नहीं उठाता है ये मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ बता भी नहीं सकता हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में अगर आज की तारीख में कोई केस अदालत में जाता है तो उसका फैसला होने में 25, 20, 15 से 25 साल लग ही जाते हैं। चाहे वो कोई क्रिमिनल केस है, चाहे कोई सूट प्रॉपर्टी सूट है, चाहे वो कोई डाइवोर्स केस है, चाहे किसी भी तरह का केस है। ऐसा क्यों? इसके ऊपर दर्शकों मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। मैं वीडियो बनाऊंगा और पूरे तथ्य के साथ आपके सामने रखूंगा, और मैं वो चाहूंगा कि वो वीडियो अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इवन लॉ मिनिस्ट्री तक पहुंचे। मैं उसमें कुछ सुझाव ऐसे भी दूंगा कि अदालतों में जो हर केस नए रोज केस आते हैं, अदालतों में जो हर रोज नए केस दाखिल होते हैं, उनकी संख्या कैसे कम की जाए, ताकि अदालत में जो जज बैठे हैं उनके अननेसेसरी केसों का बर्डन ज्यादा न पड़े। खैर, वो बात की बात है। अभी मैं बात कर रहा हूँ जो चाइना से जानकारी आई है, जहां पर एक शख्स के ऊपर अदालत में एक केस चलने वाला था। अब उस शख्स को वकील करना था, तो उस शख्स की मां ने 90 साल की उम्र में ठान ली कि मैं अपने बेटे को खुद बचाऊंगी। अब खुद बचाने के लिए उसे अदालत के तौर तरीके भी पता होने चाहिए थे और कानून की भी कुछ जानकारी होनी चाहिए थी। उस औरत की उम्र 90 साल थी। उसने 90 साल की उम्र में कानून की पढ़ाई की। वो पढ़ाई भी ऐसी वैसी नहीं थी, फॉर्मेलिटी तौर पर नहीं थी। उसने पूरी तरह परफेक्ट एक लॉयर की तरह कानून की पढ़ाई की और अपने बेटे को बचाने के लिए उसने पूरे अदालत के तौर तरीके भी सीखे और समझे भी। अब मैं असल मुद्दे पर आता हूं। कहते हैं दर्शकों कि बच्चे को बचाने के लिए उसकी मां से बड़ा कोई उसका सुरक्षा कवच हो ही नहीं सकता। चीन की एक 90 वर्षीय महिला ने अपने 57 साल के बेटे, जिसका नाम लिन है, सॉरी था नहीं है, उसे बचाने के लिए 90 साल की उम्र में पूरे कानून की पढ़ाई की और अदालत के तौर तरीके भी सीखे। उस मां को पता था कि अगर मुझे अपने बेटे को जेल जाने से बचाना है, सजा से बचाना है, तो मुझे ही कुछ करना होगा। इसलिए वो खुद अपने बेटे की सुरक्षा के लिए एक डाल बन के खड़ी हो गई और अदालत में उसके केस की पैरवी करने लगी। दरअसल उसके बेटे पर इल्जाम जो था वो इल्जाम था कि उसके बेटे ने 2023 में एक हाई प्रोफाइल जबरन वसूली की कोशिश की थी। ये एक ऐसा मामला था और ये मामला इस समय जेजियांग प्रांत के न्यायालय में चल रहा है, जहां अपने बेटे का प्रतिनिधित्व कर रही मां अदालत में लगातार जा भी रही है और उसने पिछले साल कोर्ट में अपने बेटे को पहली बार हथकड़ी में देखकर कानून की पढ़ाई करने का निर्णय लिया था और वो उस निर्णय में पूरी तरह कामयाब भी हो गई। हालांकि उस औरत के, उस मां के परिवार के बाकी सदस्यों ने उसके इस फैसले पर बड़ी आपत्ति भी जताई थी, लेकिन मां थी
वो अपने फैसले पर अडिग रही। उस शख्स जिसका नाम लिन है, उसकी मां ने बाजार से कानून की सारी किताबें खरीदी, उन्हें पढ़ा और रोजाना अदालत में जाकर अदालत के दाव पे समझने की कोशिश भी की और कर भी रही है। हालांकि ये मामला अदालत में भी चल रहा है, लेकिन अब लिन की मां को पूरा यकीन है और भरोसा है कि वो अपने बेटे को कानून से ये जो मामला है, इस मामले से बचा लेगी। अदालत का फैसला पूरे प्रकरण के बाद क्या आता है, पूरे कार्य मतलब कि पूरे केस के बाद क्या आता है, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब उसकी मां को पूरा यकीन है कि उसका बेटा बच जाएगा। दर्शकों, खैर ये तो कानून की बात हुई, लेकिन जब बेटे के ऊपर कोई बात आती है, अगर कहीं पे मां खड़ी हो जाती है, वो तो मौत से भी लड़कर अपने बेटे को वापस ले आती है। ये तो एक कोर्ट कचहरी है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो दर्शकों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।